रोहन रीना का इकलौता बेटा था। रीना ने रोहन को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। रोहन के पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाने की वजह से रीना अकेले ही मोहन की पढ़ाई व घर का खर्चा चलाती थी, लेकिन इसके बावजूद रोहन को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। रोहन की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और वो नौकरी के लिए अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू दे रहा था। क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? रोहन रीना को गोद में उठाकर घुमाने लगता है। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। वाह मेरे लाल, जुग जुग जियो। आज तक तूने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया माँ। आज के बाद तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तू आराम से बैठकर हुक्म चलाया कर बस। हुक्म तो मैं बस अपनी बहू पर चलाऊंगी। जल्दी ही तेरे लिए सुंदर कन्या देखकर तेरे हाथ पीले कर दूं। क्या माँ, तुम भी ना। रीना अपने बेटे के लिए सुंदर, सुशील और कामकाजी कन्या ढूंढ रही थी। रीना अपने बेटे रोहन की शादी के लिए जगह जगह लड़की देखने गई, लेकिन एक भी लड़की वो पसंद न कर पाई। हे भगवान, मेरे बेटे की कुंडली में शादी का योग है या नहीं? 50 लड़कियां देख चुकी हूं अभी तक, एक से भी बात नहीं बन पाई। एक दिन एक पंडित जी रीना के घर पर आए। बेटा, जरा पानी मिलेगा? मैं एक राहगीर हूं, दूर चलकर जाना है। थोड़ा पानी पिला दोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों नहीं बाबा, आइए बैठिए ना, मैं भी पानी लेकर आती हूँ। रीना ने साधु को पानी के साथ नाश्ता भी दिया। साधु बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी, भगवान तेरा भला करे, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करे। बाबा जी, अब मेरी एक ही मनोकामना है कि मेरे बेटे के लिए एक सुंदर सुशील कन्या देखकर शादी करा दूं। मैं देख पा रहा हूं तुम्हारे बेटे की कुंडली में जल्दी विवाह के योग हैं, लेकिन तुम्हारी कुंडली में बहु सुख देर से आएगा। तुम्हें अभी अपने जीवन का सबसे कठिन समय पार करना है। ये क्या बोल रहे हो बाबा? मैं तो बस वही बोल रहा हूं जो देख पा रहा हूं। रीना बाबा जी की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन अगले दिन से बहू की तलाश में जोर शोर से लग गई, लेकिन कोई योग्य कन्या राहुल के लिए नहीं मिली। एक दिन रीना बाजार से कुछ सामान लेकर वापस आ रही थी। रास्ते में उसने देखा कि एक लड़की फोन पर बात करते हुए रास्ता पार कर रही थी। तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने आ गई। रीना अपना सामान छोड़ उस लड़की की जान बचाने चली जाती है और गाड़ी के सामने से उसे धक्का मार देती है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अभी वो गाड़ी मार कर चली जाती। सॉरी आंटी, वो मैं फोन में कुछ देख रही थी। तुम्हारी वजह से मेरा सारा सामान गिर गया। आजकल के बच्चों को कुछ होश ही नहीं रहता है, मोबाइल में घुसे रहते हैं दिन रात। रागिनी रीना का सामान समेटने में मदद कर देती है और सारा सामान रीना के घर तक छोड़ देती है। जैसे ही रागिनी सारा सामान रखकर रीना के घर से बाहर निकल रही होती है, वो रोहन से टकरा जाती है और रागिनी रोहन के ऊपर गिर पड़ती है। रोहन रागिनी के खूबसूरत चेहरे को देखता रह जाता है। ये लड़की भी आफत है, एक काम ठीक से नहीं करती, जब देखो यहाँ वहां से गिरती पड़ती रहती है। दोनों खड़े होते हैं, लेकिन रोहन रागिनी के खूबसूरत चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा होता है। रागिनी वहां से चली जाती है। चलो, आफत गई। वो लड़की कौन थी मम्मी? मुझे बहुत पसंद है, मेरी शादी करवा दो उससे। अरे फिर जाकर रोको उस लड़की को। वैसे भी कोई लड़की तुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, ये भी हाथ से निकल जाएगी। रीना और रोहन उस लड़की के पीछे भागते हैं। वो लड़की पड़ोस के घर में घुस जाती है। पड़ोसियों से पता करने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि वो लड़की पड़ोस में नई रहने आई है। कुछ दिनों बाद रीना रागिनी के घर अपने बेटे रोहन का रिश्ता लेकर जाती है। नमस्ते बहन जी, मैं पड़ोस में रहती हूँ। आपकी बेटी रागिनी से मेरी मुलाकात हो चुकी है। आइए आइए, दरअसल हम इस मोहल्ले में नए हैं, हम यहाँ किसी को नहीं जानते हैं। मेरे बेटे रोहन को आपकी बेटी रागिनी बहुत पसंद है, वो आपकी बेटी रागिनी से शादी करना चाहता है। वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम अपनी बेटी रागिनी से बहुत परेशान हैं। वो आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ करती ही रहती है। शादी के बाद उसके सर पर जिम्मेदारी होगी, तब जाकर वो सुधरेगी। सभी की रजामंदी से कुछ ही दिनों में रागिनी और रोहन की शादी हो जाती है और रागिनी
रीना के घर पर बहू बनकर आ जाती है। रीना और रोहन बेहद ही खुश होते हैं। बेटा रागिनी, अब ये घर भी तुम्हारा है। जी मम्मी जी। शादी के दूसरे ही दिन से रागिनी अपनी लापरवाही शुरू कर देती है। सामान इधर उधर रख के भूल जाना, घर गंदा रखना, दिन भर फोन में लगे रहना और बचे वक्त में अपने मायके चले जाना। रागिनी के इस व्यवहार से रोहित और रीना दोनों बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन की बात है, घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। बेटा, आज घर पर तुम्हें देखने आस पड़ोस की औरतें आ रही हैं। शाम को तैयार रहना। हाँ ठीक है। शाम के वक्त सारी औरतें घर पर आ जाती हैं। रीना रागिनी को बुलाने उसके कमरे में जाती है तो वो कमरे में नहीं होती। रीना पूरे घर में रागिनी को ढूंढती है लेकिन वो नहीं मिलती। अंत में रीना उसे फोन करती है। रागिनी, कहाँ हो तुम? घर पर सारे मेहमान आ चुके हैं, तुम्हारा अता पता ही नहीं है। मम्मी जी, मैं तो अपने मायके आ गई थी। मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था ना कि मेहमान आने वाले हैं, फिर भी तुम अपने मायके चली गई। सॉरी मम्मी जी, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अभी घर आती हूँ। रागिनी घर आकर सभी को संभाल लेती है, लेकिन रीना रागिनी के व्यवहार से बहुत ही दुखी होती है। रीना सोचती है कि अब रागिनी को कुछ न कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसलिए रीना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने का फैसला करती है। रागिनी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। घर का ख्याल रखना। कचरे वाला सुबह 7 बजे आता है। सुबह जल्दी उठकर कचरा उसे दे देना, वरना कचरा दिन भर घर में पड़ा गंध मचाएगा। रसोई की खिड़की बंद रखना, नहीं तो वहां से बिल्ली आकर सारा खाना खा जाएगी। ठीक है मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रीना अपने मायके चली जाती है। घर की सारी जिम्मेदारी रागिनी पर आ जाती है। अगले दिन रागिनी सुबह लेट से उठती है। ओहो, 8 बज गए। अब तो कचरा लेने वाले भैया आकर चले भी गए होंगे। अब ये कचरा दिन भर यहीं पड़े पड़े गंध मचाएगा। रागिनी, मेरा नाश्ता जल्दी दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ, अभी लाई। रागिनी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगती है। रोहन को नाश्ता देने के बाद वो थोड़ी देर अपने फोन में लग जाती है और जैसे ही वो खुद नाश्ता करने जाती है, वो देखती है कि रसोई की खिड़की खुली थी और वहां से सारा नाश्ता भी गायब हो चुका था। वो समझ जाती है कि ये काम बिल्ली का ही है। एक तो ये कूड़े की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही, ऊपर से नाश्ता भी बिल्ली चट करके गई। मम्मी जी कितना काम करती हैं। 2-3 दिन में रागिनी की बुरी हालत हो जाती है। वो धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी समझने लगती है और घर के कामों को सही से करने लगती है। 1 महीने बाद रीना वापस आती है तो वो देखती है कि घर बिल्कुल साफ सुथरा है। मम्मी जी, मैं समझ गई हूँ कि आप कितना काम करती हैं। बेटा, मैं तुम्हें यही सबक सिखाने के लिए अपने मायके चली गई थी। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम घर की जिम्मेदारी समझने लगी हो और घर को पूरी तरह व्यवस्थित रख रही हो। जी मम्मी जी, मैं पूरी तरह से समझ गई हूँ। उस दिन के बाद रागिनी और रीना साथ में घर की सारी जिम्मेदारी संभालते हैं।